अतीक अहमद और अशरफ को जिस तरीके से एक साथ बांधा गया, ये हथकड़ी लगाने के कायदे कानून के भी खिलाफ है। अदालतों पर ताले लगा दो। संविधान की जरूरत क्या है? सरकार की जरूरत क्या है? छोड़ दो इसको गुंडों के हवाले, जो जिसको सूट कर सकता हो करे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी अतीक ने, उसे पता था मैं मारा जाऊंगा, डर था। और अतीक अहमद की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होती है कि अतीक अहमद और उसके भाई को इतने बजे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा इलाज जांच के लिए। वो कौन है जो उन हत्यारों से मिला हुआ था? वो कौन है जो तुर्की में बनी हुई पिस्टल उनको ला करके दिया? या फिर पेगासस के दायरे में है सत्यपाल मलिक और करण थापर? और करण थापर वो पत्रकार है जिसने पानी पिलाया था नरेंद्र मोदी को जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। वही पत्रकार है जो नजर आंख से आंख मिला के बात कर सकता था। जो हथियारों का सप्लायर था उसे बचाने का, हत्या करवाने वालों को, इन सबको बचवाने वाले का पूरा एक षड्यंत्र होने वाला, ये मैं दाव के साथ कह सकता हूं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। इस वक्त मेरे साथ आपको भूपेंद्र रावत जी दिखाई दे रहे होंगे, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका इतिहास बताना शुरू करूंगी तो शायद दिन से रात हो जाएगी, क्योंकि तमाम कार्यों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने एक पीसी करी। उस पीसी में इन्होंने पुलवामा से लेकर अतीक अहमद पर बड़ी खुलासे आप कह सकते हैं किए हैं, जिसे मुझे जानना है। एक एक सवाल के साथ शुरू करना चाहूँगी। तमाम ऐसी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगी जो इससे पहले शायद ही आपने देखी हो। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। धन्यवाद सर, अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद जहां एक तरफ देश जय श्री राम के नारे लगा रहा है, जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ क्या आपको आपत्ति है? नहीं, पहली बात ये जो आपने कहा कि जय श्री राम, हाँ। मूर्ख लोग हैं जो सीता जी को अलग करते हैं। सीता के बगैर राम का कोई अस्तित्व नहीं है। जय सिया राम होता है। रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। आप समझ रहे ना? अगर आपने गांधी जी भी वो करते थे प्रार्थना। इसलिए ये एक बात। दूसरी बात आपको ये है कि हमारे, मैं और मेरे जैसे देशवासी, हम संविधान का बहुत सम्मान करते हैं। हम लोकतंत्र में बहुत यकीन करते हैं। हम कहते हैं कि तमाम अतीक जैसे दाऊद, डॉन जितने भी हों, उन सबको कोर्ट सजा दे, फांसी पर चढ़ाए, चौराहा पर भी फांसी का आदेश करे। मेरे को संविधान सबके लिए बराबर है या नहीं है? हाँ, सबके लिए। तो अतीक अहमद ने जब हत्याएं की तो क्या उन्होंने संविधान ध्यान में रखा? नहीं, आप पहले पूरा सुनिएगा। जो सवाल आप कर रहे हैं ऐसा सवाल करेंगे। मैंने कहा कि हम क्या चाहते हैं। अब वो डॉन है, उसने क्या किया, उस हत्यारा ये नहीं देखता है। सवाल है कि अतीक अहमद की हत्या का तरीका क्या है? अतीक अहमद की हत्या करने वाले कौन लोग थे? अतीक अहमद की हत्या किसने करवाई? उनका मोटिव क्या था? और अतीक अहमद को मरवाने का षड्यंत्र क्या था? बड़ा मामला ये है। अब आप कह रहे हैं आरोप किस पे लगा रहे हैं? मैंने आपकी पीसी सुनी। क्या आप आरोप सरकार पे लगा रहे हैं, रामराज पे लगा रहे हैं? नहीं, आप पहले इसको समझना पड़ेगा। हमारे देश में 14 फरवरी 2019 को हमारे देश में एक शंकराचार्य ने ऐलान किया कि मैं 21 फरवरी को अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए बढ़ूंगा। उसको रोकते तो भाजपा खत्म थी, नहीं रोकते तो भाजपा खत्म थी। इसलिए 14 फरवरी को 2019 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, पुलवामा में योजनाबद्ध तरीके से। और योजना क्या थी? हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट जो ये कहती है कि जवानों की हत्या होगी, विस्फोट भरी गाड़ी से होगी। हमारे देश की मोदी सरकार ने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज क्यों किया? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, आला अधिकारियों ने जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए हवाई जहाज की मांग की थी। सतपाल मलिक की बोली बोल रहे हैं आप? नो। मेरा अगस्त 2019 का ये वीडियो अपलोड है। मैंने तब भी कहा था और दावा किया था उस वीडियो में कि जब आरएसएस भाजपा की सरकार कोई फंस जाए तो ये दंगा, बलात्कार, हत्या भी करा सकते हैं। और ठीक मैं वो दावे के साथ कह सकता हूं, अतीक अहमद और अशरफ को जिस तरीके से एक साथ बांधा गया, ये हथकड़ी लगाने के कायदे कानून के भी खिलाफ है। इतना दुख काहे हो रहा है रावत जी? मेरे को अतीक की हत्या बने, लोग जश्न मना रहे हैं। एक मिनट, अतीक की हत्या का तरीका गलत था। हमारे देश का कानून उसको हत्या सजा देता ये था। अब तुम्हारा यह कहने का है कि एक अतीक अहमद की हत्या करवा करके एक और लवलेश तिवारी को दूसरा डॉन बनाया जाए, मौर्य को डॉन बनाया जाए, सन्नी को डॉन बनाया जाए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारे देश में फिर दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को सोचिए। हमारे देश में संविधान, फिर अब अगर बार बार ऐसा कहेंगी तो पुलिस की जरूरत क्या है? अदालतों पर ताले लगा दो। संविधान की जरूरत क्या है? सरकार की जरूरत क्या है? छोड़ दो इसको गुंडों के हवाले, जो जिसको सूट कर सकता हो करे। फिर आप ऐसा करिए। आप कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में अगर बात कहोगी, वो योगी ने कहा कि यहाँ तो कानून का राज चलता है। 12 साल की बच्ची के साथ 3 बलात्कारियों ने बलात्कार किया उन्नाव में। और उन्नाव में और अब उसका बच्चा है 8 महीने का बच्चा। और
अब बलात्कारी बाहर छूट कर आए जमानत पर, उसका घर जला दिया, बच्चों को जान से जलाने के लिए खत्म कर रहे थे, उसके परिवार को बेरहमी से पीटा गया। यह है कानून का राज, यह है कानून का राज कि हाथरस में एक बेटी जिसकी जुबान काटी गई थी, कमर की हड्डी तोड़ दी गई थी, गैंग रेप की शिकार बनी, और जब उसके परिवार जान चली गई, उसके शव को उसके परिवार को नहीं सौंपा गया। यह है कानून का राज। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी अतीक ने, उसे पता था मैं मारा जाऊंगा, डर था, और अतीक अहमद की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होती है। और एक ही साथ अतीक और अशरफ को किसने वो चैलेंज किसने किया था, किसने धमकी दी थी अशरफ को कि 15 दिन में तुमको मारा जाएगा? क्यों नहीं जांच होती है? अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट की अपील को आप इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या जिन जिन लोगों की हत्या करी अतीक अहमद ने, वो लोग नहीं गए होंगे न्यायालय में? क्या उन्हें भरोसा नहीं था? पहले एक बात दोबारा समझिए, या तो ज्योति तुमको कानून की समझ नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ सरकार ने मरवाया है? जब उन लोगों ने सिलेंडर कर दिया, तीनों हत्यारों ने, तो मैं रावत जी, मैं ये बताती हूँ कि ये गैर कानूनी रूप से हुआ है। कानूनी की समझ के अनुसार एक बात मैं बता देती हूँ कि कानून की समझ के अनुसार मैं ये मानती हूँ कि वो जिस प्रकार से हुआ वो गैर कानूनी था। नहीं किया गया। हाँ, किया मैं कह रहा हूँ वो तीनों हत्यारे जब अपने को, एक बात बताइए, उनको रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? किसने बताया योगी सरकार में उनको कि अतीक अहमद और उसके भाई को इतने बजे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा इलाज जांच के लिए? वो कौन है जो उन हत्यारों से मिला हुआ था? वो कौन है जो तुर्की में बनी हुई पिस्टल उनको ला करके दिया? वो कौन है जिसने उन्हें यह कहा कि तुम हत्या करने के बाद निश्चिंत होकर के वहीं खड़े रहना? वो कौन है जो अलग अलग जगह, तिवारी अलग रहता, मौर्य अलग है, सन्नी अलग है, अलग अलग रहने वाले, उन्हें मिलवाने वाला कौन है? इन सब पड़ताल, जांच पड़ताल तब होती जब उन्हें रिमांड पर लिया जाता। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से उन्हें रिमांड पर इसलिए नहीं लिया ताकि, और फिर कह रहा हूं, जिस तरीके से पुलवामा की पोल खोल करने के लिए करण थापर को इंटरव्यू दिया द वायर के लिए, सत्यपाल मलिक ने उस पूरे मामले को पीछे करने के लिए, उसको धकेलने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए अतीक अहमद के परिवार की बलि दी गई है। देखिए, ये बड़ा खुलासा कर दिया आप। इसके लिए सत्यपाल मलिक और मैं दूसरा कहता करण थापर का जिस दिन इस इंटरव्यू के लिए तय हुआ, उसी दिन मुझे लगता है या तो सत्यपाल मलिक की सुरक्षा में जो व्यक्ति लगा हुआ है पुलिसकर्मी, उसने जानकारी दी, या फिर पेगासस के दायरे में है सत्यपाल मलिक और करण थापर। और करण थापर वो पत्रकार है जिसने पानी पिलाया था नरेंद्र मोदी को जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। वही पत्रकार है जो नजर आंख से आंख मिला के बात कर सकता था। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं और अपील करता हूं करण थापर से, अपील करता हूं मैं सत्यपाल मलिक से, आप उठ खड़े होकर बाहर आकर इस बात का खुलासा करो कि आप दोनों के बीच में पुलवामा के पोल खोल को लेकर किस दिन वार्ता तय हुई थी। जिस दिन आपने बात तय की थी, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं उसी दिन से आप समझो 2006 में अतीक अहमद ने अपहरण करवाया उमेश पाल का, और 2024-23 में 24 फरवरी को जब अतीक के खिलाफ गवाही दी तब मरवाएगा अतीक उसको। ये कैसे संभव हो सकता है? जो अतीक 24 फरवरी को मरवा सकता था वो पहले भी मरवा सकता था उमेश पाल को। इसका मतलब वो कौन ताकत है जिसने अतीक के खिलाफ गवाही के बाद और फिर उसकी हत्या करने की छूट दी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब उमेश पाल की हत्या हो रही थी तो हत्यारे निर्भीक थे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले हत्यारे निर्भीक थे। तो जो कह रहे हैं कि यहाँ कानून का भय है, न तो वो बलात्कारियों को भय है जो उन्नाव की 12 साल 13 साल की बेटी का घर जला रहे, मारपीट रहे, ना अतीक और अशरफ के हत्यारों को भय था और ना उमेश पाल के हत्यारों को भय था। और हम तो निर्भीक है ही, हमें तो डर है नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, मैं बता दूं कि अतीक अहमद हत्याकांड के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 2012 से 17 तक इसे जंगल राज बताया जाता था और अब इसे राम राज बताया जा रहा है। राम के राज में, अरे योगी बदनाम मत करो राम को, हमारे राम को बदनाम मत करो। 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप योगी तुम्हारे काल में हुआ। उस बच्ची ने बच्चा जना, जब खेलने कूदने की उम्र थी तब बच्चा जना। अरे बेशर्म हो तुम जो ऐसा बोलते हो। तुम्हारे राज में वो जमानत पर आकर उस परिवार को पीट रहे, उनका घर जला दिया, उस बच्चे को हत्या कर रही थी, और तुम कह रहे हो राम, इसे रामराज कहते हैं? ये रामराज है? अरे ये तो मैं तो कहता हूँ दुष्टों का राज भी नहीं हो सकता, ये तो महा खतरनाक राज है। अब कैसे कह सकते हैं? वो जो अतीक अहमद अशरफ, आप बताइए, कांग्रेस के राज में सब अच्छा था। देखिए मैं पहले बता देती हूँ, हाँ। अभी कांग्रेस का देखिए, हाँ। ये मत बोलो कि इसका राज का राज, विपक्षी तो एक दूसरे पे डालते रहते हैं ना, वही सवाल। आप सुनो, मतलब अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं, संविधान की बात करूं, तो कांग्रेस का, इसका मतलब है कि कांग्रेस हमारे देश में संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में है। तब आपकी बात से मुझे लगता है हम कह रहे हैं, अभी बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश की
हमारे देश में आतंकी हमला हुआ 14 फरवरी को, इस कांग्रेस और भाजपा की बात छोड़ दीजिए, खुफिया एजेंसी हमारे देश की थी। चलिए अब तुमसे दोबारा वापस आता हूं, हमारे देश का वह कौन गद्दार है जो पाकिस्तान के आतंकियों से मिलकर भारत की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करवाया? बताइए ना रावत जी, वही तो मैं चाहती हूँ। ऑन कैमरा आपको तमाम लोग देख रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप खुलासा करिए ना खुलकर, बताइए कौन है वो। देखिए मैं कह रहा हूँ, अरे मोदी सरकार स्वयं, अब मोदी सरकार में दूसरी बात भी, अधिकारियों ने कहा था कि हवाई जहाज दे दो जवानों को सुरक्षित देने के लिए, वो खारिज कर दिएगा। मैं फिर कहता हूँ ज्योति, हमारे देश में उत्तर प्रदेश में एक कुम्हार ने चूहा मारा, चूहा, और उसके खिलाफ पशु प्रेमी ने शिकायत दर्ज कराई। 30 पेज का आरोप पत्र है। तो जब हमारे देश का संविधान लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चूहे की हत्या करने वाले पर भी मुकदमा चलता है, और हमारे देश में 40 जवानों की हत्या करवाने वाली मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकता? क्यों नहीं जांच हो रही है? ये बड़ा अहम सवाल है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का दायित्व था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया, और उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी थी अतीक और अशरफ की हिफाजत करना, और उसे मरवाने वालों के खिलाफ जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं तमाम जितने भी, तो आप कह रहे हैं कि अतीक के सारे डॉन, सारे गुंडे, सारे खतरनाक लोग, सबके सब उठाकर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, और जेल में डाला जाना चाहिए। पर इसका यह मतलब नहीं मुकदमे मेरे खिलाफ भी है, पर मेरे खिलाफ मुकदमे अनिल अंबानी को हराने के मुकदमे, किसानों की लड़ाई को जीतने के मुकदमे हैं। पर हम कह रहे हैं मुकदमे तो योगी आदित्यनाथ भी जब सांसद थे पार्लियामेंट के अंदर बच्चे की तरह रोते बिलखते हुए हमने भी देखा कि साहब इनकाउंटर हो जाएगा, मैं रो रहा बिलख रहा, वो बिलखता हुआ वीडियो आज भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कानून का राज अगर है तो निश्चित तौर पर उन तीनों को रिमांड, लेकिन मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, पुलवामा से ध्यान भटकाने के लिए जिन्होंने अतीक के परिवार को बलि का बकरा बनाया, इनसे मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं जेल में बंद उन तीनों हत्यारों के साथ और कोई योजना प्लान करके जो हथियारों का सप्लायर था उसे बचाने का, हत्या करवाने वालों को, इन सबको बचवाने वाले का पूरा एक षड्यंत्र होने वाला, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से रावत जी बता रहे हैं कि पुलवामा मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए अतीक अहमद हत्याकांड हुआ है। देखिए तमाम चीजें खुलकर सामने, इसको और जोड़िए, उत्तर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया पुलवामा हमले को लेकर, उसके कारण जो पोल खोल हो रही थी उसे ध्यान भटकाने के लिए, क्या कारण है कि करण थापर और सत्यपाल मलिक 13 तारीख को मिलते हैं और 13 तारीख को अतीक के लड़के का इनकाउंटर होता है? क्या कारण है कि जब वो वीडियो 14 तारीख को अपलोड होता है, देश में सुनना चाहता है, तो 15 तारीख को पुलिस एक ही साथ बांध करके अतीक और अशरफ की हत्या करवा देती है? तमाम खुलासे जाना, ये पर्चा लेकर आए हैं, थोड़ा मैं समझना चाहूंगी। ये पर्चा देखिए ज्योति, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पुलवामा में 40 जवानों की हत्या के बाद ये कहा गया था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया, और बालाकोट एयर स्ट्राइक में तब हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का बयान है 18 अप्रैल 2019 को दैनिक जागरण में प्रकाशित है, और ये अभी भी है ई पेपर में लिखा हुआ है। सुषमा बोली बालाकोट में पाक का कोई सैनिक या नागरिक नहीं मारा गया। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमने तब भी कहा था ये दोनों की तालमेल था यहां से, हाँ, लेकिन हमारा बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद नुकसान हुआ, हमारा एक जहाज हमने गंवाया, जो आपने देखा होगा कि हमारा एक पायलट पाकिस्तान में बाद में वापस लाए, ये सब प्रक्रिया आपने देखी है। ठीक है, देखिए तमाम चीजें इन्होंने बताई। रावत जी से बात करना बेहद दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये बात तथ्यों पर करते हैं। जाहिर तौर पर मैं तीखे सवाल इसलिए भी करती हूँ कि क्योंकि जब ये सवाल हम सत्ता में बैठे लोगों से करते हैं तो विपक्ष का क्या या फिर सत्ता में बैठे लोगों के क्या जवाब आते हैं, वो जवाब और सवाल मैं प्रत्यक्ष रूप से कर लेती हूँ। हो सकता है आप लोगों को मेरे सवाल शायद एक पक्ष के लगे, लेकिन तमाम पक्ष के सवाल जानना बेहद ज़रूरी होता है। आपको बताना चाहूँगी कि एनसीआरबी के आंकड़े किस प्रकार से हमें बार बार जताने का प्रयास करते हैं कि दंगों के मामले में राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली, राजधानी दिल्ली अव्वल नंबर पर आते हैं। अब अंदाज़ा लगा कर देखिए, जिस राम राज की वाहवाह किया जा रहा है वो राम राज का कितना खस्ता हालत है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।